हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 26 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सब कुछ समझाकर अब पलटू साहब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की ज़रूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति के बदलने से हम परमात्मा से मिलने के अधिकारी हो सकेंगे, हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिख से ईसाई बनकर ही परमात्मा को पा सकेंगे। पलटू साहब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के धाम पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति प्रेम और प्यार की ज़रूरत है। कबीर साहब का भी यही उपदेश है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अर्थात परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई पुष्ट पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप बन जाता है। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वह न तो हमारा ये शरीर पहुंचता है और न हमारी जाति। ये जितनी भी जातियाँ हैं उनका संबंध या ताल्लुक इस शरीर के साथ है। उस शरीर को या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर यही छूट जाना है। हमारी सबकी जाति पाति यहीं पड़ी रह जाती है। न उस परमात्मा की कोई जाति है, न हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें, कभी किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फ़कीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब या परमात्मा जो सारे आलम या अर्थात संसार का एक ही है। हर एक महात्मा यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है। वह ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई। हमेशा से वह एक परमात्मा ही चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई मुल्क नहीं है। गुरु साहब कहते हैं, वरन जात चिन्ह नहीं कोई। उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई जाति है। आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। अगर समुद्र की कोई जात पात नहीं है तो एक बूंद की क्या जात पात हो सकती है। अगर सूरज की कोई जाति नहीं है तो किरण की क्या जाति हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव व्यर्थ ही इन जात पात कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम और प्यार पैदा नहीं करते। हम सबको अपनी जात पात यही छोड़कर चले जाना है। न आज तक ये जातियाँ किसी के साथ गई हैं, न कभी जा सकती हैं। यहाँ पर कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या सिख ईसाई थे, आप हिंदुस्तान से आई हो या अमेरिका या अफ्रीका से। वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते हो निबेड़े खड़ी रहनगियाँ जाता। जो अपने अमलों और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का निबेड़ा होता है, उन्हीं का हिसाब किताब ख़त्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जात पात का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई भी नहीं पूछता। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात का जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहीं किसी के मन में ये ख्याल ना हो कि मैंने ऊंची जाति में जन्म लिया है इसलिए मैं ही परमात्मा से मिलने का हक रखता हूँ, या मैं नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी परमात्मा की भक्ति ही नहीं कर सकता। पलटू साहब समझाते हैं, आप ये ऊंच नीच का विचार ही मन से निकाल दें। परमात्मा के घर पहुँचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है, केवल प्यार की आवश्यकता है। गुरु साहब ने जात पात का यहाँ तक खंडन किया है कि जो शब्द और नाम की कमाई नहीं करते उनसे ज़्यादा नीची जात वाला कौन हो सकता है, क्योंकि वे मौत के बाद गंदगी कीड़े बनते हैं। किनकी ऊंची जाति है, जिनके अंतर में वह नाम बस जाते हैं, जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द और नाम की कमाई में लगे रहते हैं, वे ऊंचे हैं। उन्हें वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। वे लोग सूरमा और बहादुर हैं जो जात पात के भेदभाव से अपने ख्याल को निकालकर परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनके अंतर में परमात्मा से मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। आप देखें, परमात्मा एक है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। अच्छी तरह एक दूसरे को गौर से देखें। हर एक के मनुष्य के नाक मुंह कान वगैरह हैं। मौसम की गर्मी सर्दी के कारण हमारे रंग रूप में जरूर तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। वह परमात्मा खुद ही हर एक के मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करना है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत
करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर किसी एक कौम या मजहब के लोग दूसरी कौम या मजहब से घृणा करते हैं तो उसका अर्थ है यही हुआ कि अभी तक उस कौम और मजहब में मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। जिनका परमात्मा के साथ प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत या उसके पैदा किए हुए प्राणियों के साथ भी प्यार करते हैं। इन मजहबों का उद्देश्य हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करना है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करना है। इनका काम एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना नहीं है। यह नहीं कि एक मजहब के लोग दूसरे मजहब को देख भी न सकें, एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाएं। यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है। अगर आप किसी को मारते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप परमात्मा को मारते हैं। जब हर एक के अंदर में परमात्मा बैठा है, हम बुरा किसे कह सकते हैं। इसलिए हम सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ ही छोटे छोटे दायरों में ना फंसो, जात पात के व्यर्थ के भेदभाव में ना उलझो, अपने अंदर मालिक की भक्ति का सच्चा इश्क पैदा करो, सच्चा प्रेम प्यार उत्पन्न करो। ये जातियाँ हमें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी, बल्कि उसकी भक्ति और उसका प्यार, उसका सच्चा इश्क और प्रेम ही हमें वापस ले जाकर उससे मिलाएगा। पलटू साहब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहब भी इस बारे में फरमाते हैं, शरीर से बाहर जहाँ भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मस्जिदें और नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारा, असली गिरजाघर हमारा अपना शरीर ही है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक, दूसरी आँखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आँखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई इसे घर दर और अर्थात अपने निज घर का दरवाज़ा कहते हैं, तो कोई मुक्ति का द्वार। ईसा मसीह ने भी इशारा किया है, खटखटाओ वे खुलेगा, तलाश करो उसे पाओगे। अर्थात इस घर के दरवाजे को खटखटाओ वे खुल जाएगा। जब वह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके आँखों के पीछे है। इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिव नेत्र कहा है। हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर क्षण क्षण, पल पल इन 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में दौड़ने की कोशिश करता है। पल भर के लिए भी आँखों के पीछे नहीं ठहरता। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कानों के छिद्र है, 2 नाक के छिद्र है, मुंह है तथा नीचे 2 इंद्रियों के छिद्र है। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है। यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कोई अपनी जाति और धर्म के बारे में सोचता है, तो कोई अपनी दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। मन कभी स्थिर या निश्चल होकर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सुमिरन करना कहते हैं। जिसका सुमिरन करने की हमें आदत पड़ जाती है, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आ जाती है। आप बच्चों के बारे में सोचेंगे तो बच्चों की शक्ल आपको आंखों के सामने आ जाएगी। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। सुमिरन और ध्यान करने की हर एक को स्वाभाविक आदत पड़ चुकी है। जिनका हम सुमिरन व ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना लगाव और गहरा संबंध हो जाता है, हमें रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं और मौत के समय उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती है। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिस वस्तु की ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है उसी का मोह हमें बार बार खींच कर देह के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह और प्यार ही हमें देह के बंधनों में फंसाता है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार करके, उन्हीं का सुमिरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं। परंतु ये सब पदार्थ नाशवान हैं। हम उनका सुमिरन कर रहे हैं जो नश्वर और फना है। महात्मा देखते हैं कि हम सबको सुमिरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे हमारी इस आदत से फ़ायदा उठाकर हमें सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह और प्यार से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वे समझाते हैं कि आप उस चीज़ का सुमिरन और ध्यान करें जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी फना नहीं होगी। वह कौन सी चीज़ है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, कुल मालिक है, जिसके हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार के अनुसार रखे हुए हैं। संतों की हिदायत के अनुसार सुमिरन के द्वारा हमें इन 9 द्वारों से अपने
ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे लाना है, लेकिन ख्याल यहाँ लाकर भी उस स्थान पर ठहर नहीं पाता, बार बार नीचे की ओर गिरता है। तब हमें अपने गुरुमुख अर्थात सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना है? जैसा कि शुरू में अर्ज किया जा चुका है कि ये संपूर्ण संसार नाशवान है, फना है। अगर हम इस नाशवान संसार अर्थात इसके पदार्थों का ध्यान करेंगे तो इनके लिए हमारा मोह और प्यार पैदा होगा, जो हमें खींच कर बार बार देह के बंधनों में ले आएगा। परंतु सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द का यह नाम है और वे वापस जाकर शब्द और नाम में ही लीन हो जाते हैं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, हम भी उनके साथ उसी नाम और शब्द में समा जाएंगे। इसलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आँखों के बीच ठहराने की आदत डालनी है। आँखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाज़ा आँखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाज़ा नहीं मिलता, हम किले के अंदर कैसे जा सकते हैं? परमात्मा का धाम ही हमारा असली घर है, उसका दरवाज़ा ही आँखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस केंद्र तीसरे तिल में एकत्रित करना है। आँखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहब उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का तल नीचे की ओर होता है और हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।